अब राब्ता में ही देख लीजिए, मल्हार जो है वो हो गए हैं एकदम, मतलब पत्ता काट दिया उनका। अब सीरियल में तो यही दिखाया जा रहा है कि वो फना हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये जितनी जल्दी ऑफ होते हैं उतनी ही जल्दी ऑन होकर वापस भी आ जाते हैं। बहरहाल जब तक वो नहीं है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि कल्याणी की लाइफ में मुसीबतें गई हैं। मल्हार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मल्हार की डेथ हो गई है, मल्हार की डेथ हो गई है। ये खबर सुनकर आप थोड़े से चौंक जरूर जाएंगे कि कल्याणी का मल्हार अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर हमें अभी अभी एक खुद कल्याणी ने दी है। मल्हार की डेथ हो गई है, मल्हार की डेथ हो गई है। अब पति के चले जाने के बाद पत्नी को अवनी और उसका परिवार पागल ठहरा रहा है। याद है ना पिछली बार के गुस्से में तुमने मोक्ष को कितना मारा था? सच कह रही हूं ना मैं। अभी क्या होता है, इसको थोड़ा सा सदमा लगा है। नहीं, सदमा नहीं है, जाने का ये बोला है कि मैं प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हूँ। हाँ, और ये बोला है कि ये झूठी भी है, ये बहुत बार झूठ बोल चुकी है। अवनी तो पहले से ही कल्याणी को रास्ते से हटाना चाहती थी, वो भी मल्हार की खातिर। लेकिन अब जब मल्हार ही नहीं रहा तो कल्याणी से उसे क्या लेना देना है? उसे तो अब केवल मोक्ष चाहिए, और मोक्ष है जिसे अपनी माँ कल्याणी चाहिए। ये लोग मल्हार जी और आई क्योंकि नहीं है तो उसका फायदा उठाकर मेरी शादी एक बुढ़े से करवाना चाह रहे हैं। इसको तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझ पे हैंडल नहीं होती है जब तक बेहोश नहीं होती है। और नहीं, बहुत मारती है, हर सीन में मारती है, तो मुझे बचना भी है, तो इसलिए हम दोनों ने मिलकर इसे बेहोश कर दिया है। कल्याणी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस मुसीबतों के पहाड़ से उसे कौन उबारेगा? अब कल्याणी पर जो भी मुसीबत आती है उसका सामना वो खुद ही करती है। लेकिन इस सीन को देखकर लगता है कि कल्याणी का बेटा मोक्ष उसे बचाएगा, अपनी माँ को, अपनी माँ की वो रक्षा करेगा। और रही बात अवनी की, तो उसे खुद ही पछतावा होगा, अफसोस होगा कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। पहले वो भी मासूम थी, ऐसा नहीं था, लेकिन क्या करूं, सिचुएशंस ने उसको ऐसा बना दिया है। सबको बदल देता है बेसिकली। वो मोक्ष को अपने साथ ले जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि मोक्ष एक कातिल है। अब कल्याणी के होते ऐसा होगा नहीं, लेकिन होगा क्या? अरे वही होगा, मल्हार बाबू वापस आएंगे, और क्या। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, एक अनार और दो बीमार वाली सिचुएशन ना अननेसेसरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन ही पैदा करती है। इसलिए 1-to-1 होना चाहिए, इश्क, लव, मोहब्बत वाला जो पूरा सिनारियो होता है। अब कुर्बान हुआ की कहानी को ही ले लीजिए, यहाँ पर हीरो एक है, हीरोइन दो है। अब जाहिर सी बात है कि चाहत और मीरा के बीच में होगी ना जानी दुश्मनी, और वो भी नील के चक्कर में। Thank you everyone for giving me the best actress award. और इसके लिए मैं एक स्पेशल इंसान को थैंक यू बोलना चाहूंगी, और वो है चाहत, जिसने मुझे इतनी अच्छी एक्टिंग करने में मजबूर कर दिया। मैं बहुत स्मार्ट हूँ चाहत, ये चोट, अपने आप को बांधना, ये तो करना ही था। कश्मीरा, मेरे घर वालों को और मिसेस बेग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अरे क्या करूं बेब्स, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अब डेली सोप में कहानी इससे आगे कभी बढ़ती ही नहीं है। ये दो प्यार करने वाले ना चाहते हुए भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और उसके बाद जब उन्हें प्यार हो जाता है एक दूसरे से, तो भाई तीसरा कोई टपक पड़ता है। अब इस तीसरे की एंट्री कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। जैसा कि हमने देखा सीरियल कुर्बान हुआ में मीरा की एंट्री हो गई है। वो अपने प्यार नील को वापस लेने आई है, जिसके लिए उसे पता है कि रास्ते से चाहत को हटाना पड़ेगा। अब मीरा को चाहत की सच्चाई पता है, इसीलिए तो वो छोटी छोटी बात पर चाहत को धमकी भी देती है। देखो, अब नील को पता नहीं है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, तो अभी उसको रियलाइज़ कराने के लिए थोड़ा मस्ती कर रही है मीरा, क्योंकि उसको कैसे भी करके उसको रियलाइज़ कराना है कि लिसन, you've cheated me and you should be sorry about it.
तो मैंने जानबूझ के नील को फंसा दिया है, लेकिन ऑब्वियसली मेरा इंटेंशन नहीं है कि उसको पुलिस वाले मारे या ऐसा कुछ, सिर्फ चाहत को ट्रबल करने के लिए कि चाहत ये घर को छोड़ के चली जाए। कभी चाहत के सामने मीरा गायब होने का नाटक करती है तो कभी सामने आकर उसे ताने मारती है। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है। चाहत की गलतफहमी के साथ रहना कि व्यास जी की बहू एक मुसलमान है। कश्मीरा, तुम्हें मेरे घर वालों को और मिसेस बेग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अरे क्या करूं बेब्स, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अब देखो इतना सारा ड्रामा करना पड़ा ताकि व्यास जी मुझे यहाँ रहने दे। अब मीरा देखिए, आप चाहत को कुछ मत करिए, क्योंकि चाहत को आपका नील भी चाहने लगा है। आपको वो भले ही पहले प्यार करता होगा, लेकिन आज वो चाहत को प्यार करता है। तो हमारी राय है कि आप जैसे आई हैं वैसे ही दिल्ली लौट जाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी दाल गलने वाली नहीं है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, जिसका दिल से दिल का कनेक्शन होना, उसको आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आपका और हमारा दिल से दिल का कनेक्शन है। अब लाख दुनिया वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता तो वक्त के साथ निखरता ही जाता है। कुछ ऐसा ही है अभी और प्रज्ञा के साथ, लेकिन ये दोनों समझते नहीं है ना। अब सगाई करने चले थे हमारे अभी, अब सगाई में आ गए गुंडे। फिर क्या था, दोनों हो गए एक और दे दनादन धो डाला। साबुन के इस्तेमाल से आप किसी को कैसे धो सकते हैं, ये सीखना है तो भाई सीखिए प्रज्ञा और अभी से। जरा देखिए प्रज्ञा और अभी का ये जौहर। दे दनादन की क्लास आज इनकी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बात अभी और प्रज्ञा की है। जब अभी पे वार हुआ तो प्रज्ञा नहीं छोड़ेगी, और जब प्रज्ञा पे वार होगा तो अभी नहीं छोड़ेगा। अब इस सीन की तारीफ इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। आप खुद ही देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। और अभी की सगाई है और उसमें अभी ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं आई हूँ। और मुझे लग रहा है कि जिस हाउस होल्ड का मैं कभी हिस्सा थी, अब वो कोई और बनने जा रहा है, तो मुझे उसका बहुत बुरा लग रहा है। मीरा और अभी की सगाई होने वाली है, लेकिन इस दिन घर में गुंडों ने हमला बोल दिया। अब वो क्या है ना, ज्वेलरी शॉप में गुंडों ने जो गहने चोरी किए थे वो सीधा रिया के बैग में डाल दिया था। फिर क्या, अपना वही कीमती सामान गुंडे यहाँ पर लेने आए, और मौके पर जब पहुँचे तो इनकी खूब धुलाई हुई। अभी और प्रज्ञा ने तो धुलाई की, और साथ ही घर की बाकी लेडीज ने भी। जरा दादी को भी देखिए, जब बेटा और बहू सबकी पिटाई कर रहे हैं तो दादी कितने मजे से देख रही है, ताली बजा बजा कर।
इस पूरे सीन को करने में अभी प्रज्ञा संग बाकी किरदारों को भी खूब मजा आया है। अभी और प्रज्ञा के तो किसी भी सीन में हम कोई भी गलती नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने हर सीन को बेहतरीन तरीके से करते हैं। फिर चाहे रोमांस हो, गुस्सा दिखाना हो, मारपीट हो या फिर एक दूसरे को छेड़ने का सीन हो, अभी प्रज्ञा की यही क्वालिटी तो है जो उनके फैंस को उनके और भी करीब लाती है। खैर, सगाई के मौके पर इतना धमाल हो गया, अब सगाई पर क्या होगा ये तो हमें भी देखना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, एक थी गांधारी जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी अपने पति के चलते, और एक रही हमारी गुड्डन। नहीं, इन्होंने खुद नहीं बांधी है आंखों पे पट्टी, लेकिन किसी ने बांध दी है। ये मेटाफोरिकली स्पीकिंग नहीं है, लिटरली किसी ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। क्यों, चलिए देखते हैं। की चपड़ चपड़ अब आपको सुनने नहीं मिलेगी। कौन है जिसने गुड्डन की बोलती बंद कर दी है, उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे चुप करा दिया है। अब ऐसा एक ही इंसान कर सकता है और वो है खुद गुड्डन का पति अगस्त्या, जो अब अपनी पत्नी को अपने साथ ही रखेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर बाकी सब के लिए सब कुछ करती है। तो पहले तो मैं हैरान हुई कि भाई क्यों मतलब वापस मुझे इस घर में ले आई जहाँ से निकाल दिया गया था। तो अभी क्या मंगलसूत्र क्यों दिया? अब अगस्त्या बाबू को वो बार बार कहती है कि गुड्डन जो भी करती है, जो भी कहती है, वो पुष्पा देवी के कहने पर करती है, और ऐसा न जाने कब से चला आ रहा है। अब भी एक बेटा अपनी माँ के खिलाफ कुछ कहाँ सुनेगा, इसीलिए तो उसने गुड्डन के मुंह पर पट्टी लगा दी है और अब वो कुछ नहीं सुनना चाहता है। हाँ, डील करती रहती हूँ माँ से, तो मैं तो उठा के लेके आऊंगा भाई, सीधी साफ सी बात है। माँ से शादी नहीं हुई ना, मुझसे हुई है। तुम अपनी मम्मी की इतनी मानते हो तो मुझे भी अपनी मम्मी की माननी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू माय मम्मा, अगस्त्य मेरे लायक नहीं है, सो मुझे उनकी भी सुननी पड़ती है। लेकिन अब गुड्डन ने जब ठान ली है कि वो अगस्त्या को सब कुछ बताकर रहेगी, तो वो बताएगी, और देखिए उसने बताया भी। मतलब खुद पे बात आई तो सही डायरेक्ट में बात करें। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने जो भी कुछ किया मजबूरी में किया, और मैं मम्मा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा ये बर्ताव चीजों को और बिगाड़ सकता है। बात तभी बिगड़ गई थी जब हॉस्पिटल में तुम्हारा कहना छोड़ा। अब सुनना, बताना, समझना, ये सब तो चलता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर अगस्त्या हमें गुड्डन के सामने थोड़े से नरम होते दिखाई दिए। अभी पत्नी के सामने तो अच्छों को झुकना ही पड़ता है। तो अगस्त्या बाबू, आप कौन से खेत की मूली हैं? हम तो जानते थे कि गुड्डन आपकी ही बोलती बंद कर देगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। लाइफ में ही होता है, यही है ना। प्यार, टकरार, फिर प्यार, फिर पूरा तरह से टकरार। सेम कहानी होती है ना प्यार की। लव है और सेपरेशन है। कभी वो जुड़े थे एक दूसरे से, कभी ना अलग होने के लिए, लेकिन वक्त ने उन दोनों को ना तो साथ रखा
और ना ही अलग होने दिया। लेकिन इंटरनेट टीवी की इस जोड़ी को एक बार फिर से साथ ले आया है ख्वाबिदा के जरिए। लेकिन विशाल और मधुरिमा अपने म्यूजिक वीडियो के लॉन्च पर भी थोड़े से जुदा जुदा और एक दूसरे से अलग अलग ही लग रहे थे, जैसे सिर्फ प्रोफेशनल दोस्ती निभाने आए हों। स्टार्टिंग में 2 दिन रिहर्सल हो गई थी, तो उससे थोड़ा सा जितना भी अनकम्फर्ट था वो सब ठीक हो गया था, और साथ में काम किया हुआ है हम लोगों ने पहले भी, तो इतना ज़्यादा ऐसा कुछ ऑकवर्डनेस नहीं था। लेकिन और फिर जब साथ में शूटिंग शुरू की तब लगा कि जो सपना देखा था वो सब कुछ साकार हो रहा है, सामने आ रहा है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन थोड़ा बहुत ऑकवर्ड था जब हम लोग गाने में एक डांस का सीक्वेंस है, सो वो रिहर्सल करने के टाइम पे थोड़ा सा था कि हाँ 1-2 दिन ऐसा। लेकिन जब हम सेट पे पहुंचे तो तब तक, और हम लोग को कहानी पता थी ना, हम लोग को अपना किरदार पता था सबको, सो हम लोग सेट पे पहुंचे तो रेडी थे। चलिए मधुरिमा, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या है ख्वाबिदा, उसके बारे में तो बताइए। लव है, सेपरेशन है, पेन है, फिर मिलना है, डिफरेंट है। ख्वाबिदा का मतलब होता है ख्वाब के जैसा। सो ये कहानी और ये गाने और ये वीडियो तीनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सो ये है ख्वाबिदा। बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। लॉकडाउन में पहले शूट किया हम लोगों ने, और वो भी म्यूज़िक वीडियो। एक हमेशा से था कि म्यूज़िक वीडियो करना है, एंड 1.5 साल से प्लानिंग चल रही है इसकी। गाना सुना था, बहुत ही खूबसूरत गाना लगा था, तो बनते टाइम लग गया, फिर शेल्व हो गया, फिर दोबारा से अब कहा कि अब बनना चाहिए। सो अब फाइनली मेरा ब्रदर जो श्रीकांत डायरेक्टर है, उसने कहा कि मुझे तुम दोनों ही चाहिए, तो मैं किसी और को ले ही नहीं सकता। मैं क्योंकि ये था क्योंकि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो कहा कि चलो किसी और को लेके बना लो, कोई दूसरे एक्टर्स को लेके। बट उसका था कि नहीं, ही वॉन्ट्स अस ओनली, तो साथ में मिलके एक म्यूज़िक वीडियो बनी, तैयार हो ही गया। वैसे जाते जाते विशाल और मधुरिमा ने अपनी पूरी टीम के साथ इस गाने को गुनगुनाया भी। से ज्यादा हकीकत में कम, दिल करे बातें बस तेरा, देखा तुझे जब मैं हुआ बेजुबां, जाने ऐसा क्या असर हुआ। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। अच्छा, वो कहावत आपने सुनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। वेल, यही सिचुएशन आ गई है अनुपमा में, जहां अनुपमा की समधन और उनकी सौतन, जहां दे हैव जॉइंड हैंड्स जस्ट टू मेक कलेश, यानी कि अनुपमा की लाइफ में कलेश करने के लिए। हाय बेचारी अनुपमा, पति से कुछ कम त्रस्त थी, जो अब इनकी सौतन और समधन दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आ गई हैं। तुम्हें तो पता ही होगा, आज तोशू और किंजिल का संगीत था। वैसे वहां मैंने आज तुम्हें बहुत मिस किया। I mean, ये पहला फंक्शन होगा जिसमें तुम नहीं थी। तुम मुझे भड़का रही हो? ऐसा ही समझ लो। वनराज ने तुम्हें अपने बेटे की शादी में बुलाया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी में बुलाने आई हूँ। प्लीज कम। राखी बहन पहुंची काव्या के घर, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहलाता है। ये फिल्मी लाइन निभाने आज 2 दुश्मन एक होने जा रहे हैं। मैंने जो कुछ भी रिजॉर्ट में किया, उसके बाद तुम मुझे दुश्मन समझती हो, पर जब दोस्ती पराये हो जाए तो दुश्मन ही दोस्ती निभाते। कौन पराया हो रहा है? पहले इनका साथ होना समझ में आता था। राखी और काव्या दोनों ही अनुपमा की दुश्मन हैं और दोनों अनुपमा को हराना चाहती हैं, तो इन दोनों को तो एक होना ही था। इसीलिए राखी बहन पहुंची हैं काव्या के घर और उसे उकसा रही हैं। किंजल तोशू की दोबारा होने वाली शादी की संगीत की रस्मों में काव्या को ना देखकर अब राखी बहन काव्या को शादी का न्योता देने आई हैं। वनराज ने तुम्हें अपने बेटे की शादी में बुलाया नहीं, लेकिन मैं
तुम्हें अपनी बेटी की शादी में बुलाने आई हूँ। और अनुपमा का साथ साथ वाला फोटो या फिर वीडियो दिखाकर काव्या की जलन को और बढ़ा रही है। जानती है कि वनराज तुम्हारे साथ, फिर क्यों वो तुम्हें अपनी खुशियों से, अपनी फैमिली से दूर रख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें दूर रखकर वो फिर से अनुपमा के साथ हो रहा है? और उन्होंने काव्या को उकसाने के साथ साथ शादी में आने का न्योता भी दे दिया है, क्योंकि काव्या आएगी तभी तो शादी में ड्रामा क्रिएट होगा, जिसकी तैयारी राखी बहन ने कर ली है। दिल में है तूफान भरा दम दमादम, नाच मेरी जान जरा दम दमादम। तो भाई किंजल तोशु की होने वाली शादी में ड्रामा जरूर होगा, मगर फिलहाल तो उनके घर पर ड्रामा चल रहा है। किंजल और पारितोष घर पर थोड़े रोमांटिक क्या हुए, बा ने उन्हें साथ साथ देख लिया और बा को अपने सामने देखकर किंजल पारितोष भी हैरान हो गए। शादी अभी बड़ों के आशीर्वाद से हो ही रही है और ये हाल है। मगर इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि पारितोष राखी बहन की जाल में फंसता जा रहा है। राखी बहन ने अखबार में एक इश्तहार छपवा दिया है, जिसमें उन्होंने पारितोष को अपनी कंपनी में एक बड़े पद पर नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है। पारितोष को ये बात नॉर्मल लग रही है, मगर बा और अनुपमा को शायद ये बात पसंद नहीं। तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। हेलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग होम यार। ओरिजिनल्स के स्पेशल सेगमेंट में आज हमारे साथ वो हैं जो अपनी कॉमेडी टाइमिंग से आप सबको हंसाते हैं और हथौड़ा त्यागी बनकर डराते भी हैं। अभिषेक बैनर्जी जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। हेलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग होम यार। पहली बात तो ये कि आप घर आए हैं, मेहमान हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो अभी हम जहाँ पर है वो कह सकते हैं आपका फेवरेट स्पॉट है? जी, ये मतलब मेरा मॉर्निंग स्पॉट है। यहाँ पे मैं अपनी सुबह की कॉफ़ी या कभी कभार चाय, मतलब मैं चाय कॉफ़ी दोनों पीता हूँ, तो जो मन कर जाए सुबह उठ के वो यहीं आके पीता हूँ। आई थिंक काफ़ी शांति है, बॉम्बे की भागदौड़ से थोड़ी दूर है, यहाँ बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। घर डिज़ाइन किया है मेरी धर्मपत्नी टीना ने, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत दिल के साथ डिज़ाइन किया है, तो आप भी देखिए, आइए। जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आया था तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि एक ऐसा घर हो जहाँ बैल्कनी मिले, क्योंकि बॉम्बे में बैल्कनी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो पिछले साल ही ये खूबसूरत सा घर हमें मिला और इसको मेरी धर्मपत्नी टीना ने काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया है। तो ये हमारा बेडरूम बैल्कनी है। यहाँ पर हम लोग कभी कभार रात को बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, सुबह चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ ये ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है सॉरी, तो यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बॉम्बे में कहा जाता है कि फर्स्ट फ्लोर के और ग्राउंड फ्लोर के घर लोग लेते नहीं हैं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई लाइक द साउंड ऑफ किड्स एंड आई थिंक इट ऑल्सो मेक्स अस फील कनेक्टेड टू द सोसाइटी। तो खैर, ये है हमारी बिल्ली है कीवी, जो इस वक्त घर में नहीं है। वो सुबह सुबह यहाँ से अब बाहर ड्राइंग रूम के बैल्कनी से, जो आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ से निकल जाती हैं और दूसरे पड़ोसी की बैल्कनी में जाके आराम करती हैं पूरा दिन। शुरुआत करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम से। ये है, यहाँ पे हमारा निद्रा भाव में हम जीवन व्यतीत करते हैं, और ये बेसिकली हमारा होम थिएटर है। ये आप देख रहे हैं, इस पर स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए हैं, और ये मैंने पैसे जोड़ के, मुझे याद है 3 साल पहले
मैंने ये पूरा सिस्टम लिया था, क्योंकि मुझे फिल्मों में साउंड, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं फिल्म देखता हूँ या कोई वेब शो देखता हूँ, जैसे आप लोग देखते हैं, मुझे उसका साउंड सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे लगा कि ये ऐसा एक होम थिएटर सिस्टम होना चाहिए घर में। मैं वो वाला टूरिस्ट हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ एक टोकन लेकर आता हूँ। तो ये ग्रीस में ये बड़ी फेमस एक पता नहीं पेंटिंग बनाई जाती है, फैट लेडी पेंटिंग बोलते हैं उसको, बहुत सुंदरता के साथ। मुझे लगता है कि जो हम लोग आजकल बॉडी शेप्स पे बात करते हैं और हमेशा बॉडी ब्यूटी की बात करते हैं और पेंटिंग्स में हम हमेशा एक सुडौल बॉडी फिगर देखते हैं, ये एकदम उसके विपरीत है और फिर भी उतना कितना खूबसूरत है। तो इसलिए मुझे ये काफ़ी आकर्षित किया और ये मिला है। ये हैं टीना नरोना जी, जो मेरी पत्नी है और इस घर को भी उन्होंने सजाया है और बनाया है। ये सारी चीज़ें आप जो फर्नीचर्स देख रहे हैं, वार्डरोब देख रहे हैं, सब कुछ उन्होंने बनाया। ये इसकी शक्ल मेरी जैसी है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा एक कार्टून है और पता नहीं ये टीना ने मुझे गिफ्ट किया था। मुझे एक्चुअली ज़्यादा शौक मैं लाइफ में नहीं पालता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब आई थिंक टू स्मेल गुड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी जा रहे हैं बाहर, मैं चाहे ट्रेन में चढ़ा हूँ या कभी मेट्रो में चढ़ा हूँ, वो जो पसीने की बदबू है वो बड़ी बर्दाश्त करने लायक होती नहीं है। तो मुझे लगता है हर आदमी को घर से निकलते वक्त पाउडर वाउडर लगा के, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के निकलना चाहिए। तो ये आदत मैंने कई साल पहले डाली। तो ये कुछ परफ्यूम्स हैं जो मैं ख़रीदता रहता हूँ जब भी बाहर जाता हूँ। कुछ जो हैं मेरी बीवी ने एकदम बंद पैकेट में वार्डरोब्स में और अलग अलग जगहों में उनको कैद रखा है ताकि मैं उनको ज़्यादा यूज़ ना कर पाऊँ। ये हमारी शादी की फ़ोटो है, मैं उस टाइम बहुत खूबसूरत हुआ करता था। तो ये है हमारा लिविंग रूम। ये गेस्ट रूम है, इसको बस एक हल्का सा पैन मार सकते हैं आप, ज़्यादा जब भी कोई आता है दोस्त या कोई परिवार वाला तो यहाँ पर वो आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ एक छोटा सा टीवी भी है ताकि वो लोग अपने आप को एंटरटेन कर रखें। ये रमेश बाबू हैं। रमेश क्या बना रहे हो आज? क्या बना रहे हो? पोहा। रमेश आज पोहा बना रहे हैं हमारे लिए, कैमरामैन के लिए, हमारे जर्नलिस्ट के लिए। तो ये बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं और माँ के बाद जो है इन्हीं का खाना, हाथ का खाना खा खा के मैं पल रहा हूँ। जब बीवी नहीं रहती हैं तो ये जो बीवी वाला जो झगड़ा है वो मैं इनके साथ कर लेता हूँ। नमक मिर्ची या स्वाद के ऊपर खूब इनको डांट पड़ती है। ये हाँ जी जी भी बोल रहे हैं। किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं? क्या चीज़ है, क्या सबसे डिमांडिंग क्या है मेरा? खाना के लिए? नहीं, कोई भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मैं क्या बोलता हूँ घर में कि क्या ज़्यादा होना चाहिए? सफाई। सफाई, सफाई पसंद इंसान हूँ। ये पोस्टर है ब्लैक स्वॉन का, ये नैटली पोर्टमैन की फिल्म है और मतलब क्या बोलूँ मैं कि ये फिल्म देखकर शायद मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि मैं अपनी एक्टिंग की जर्नी को मानता हूँ कि मैं इस फिल्म को डेडिकेट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैं ज़िंदगी में जनरली चाहे कितना अच्छा एक्टर बनूँ ना बनूँ, लेकिन मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जो शायद नैटली पोर्टमैन के कैरेक्टर ने इस फिल्म में किया था। गेम्स ऑफ थ्रोन्स का कलश है, ये स्टार्क किंगडम का कलश है जो मैं क्रोएशिया से लेकर आया था। ये जो है ये बेसिकली दर्शकों का प्यार है। ये मैं इसको उस तरह से देखता हूँ। इस पेंटिंग, इस स्केच को मेरे एक फ़ैन ने बनाया और मेरे लिए भेजा घर पे। मैं क्या बोलूँ, मतलब ये मुझे लगता है कि किसी भी अवार्ड, किसी भी ट्रॉफ़ी, किसी भी कीमत से ज़्यादा बड़ी है।
तो मैं इसको बहुत ध्यान से रखता हूँ। अभी तक सोचा नहीं है कि मैं इसको कहाँ रखा हूँ, क्योंकि कभी बार लगता है कि घर में अपनी ही पेंटिंग लगा दो तो लोग बोलेंगे भैया ये तो अपने आप से इतना मतलब नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो मैं वो बिना दिखाए मुझे इसकी एक जगह ढूंढनी है जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं जस्टिस मिले इस प्यार को। ये एक चीज़ पे मैं गौर डालना चाहूँगा। ये लाइट देख रहे हैं आप, इस लाइट को आपने थिएटर में बहुत देखा होगा, थिएटर में, स्टेज प्लेज में बहुत देखा होगा। जब भी आप जाते होंगे थिएटर देखने तो गौर करिएगा कि इन लाइट से जो है स्टेज पे लाइट पड़ती है। और लाइफ की शुरुआत एज एन एक्टर आई थिंक थिएटर से ही हुई है, तो इसलिए मैं चाहता था कि ये लाइट हमेशा इस घर में रहे। वो जो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो इस लाइट से मुझे हमेशा लगता है कि इस घर में हमेशा एक थिएटर स्टेज बना हुआ है और मुझे हमेशा अच्छा परफॉर्म करना है इस घर के लिए भी। ये गिफ्ट किया था मुझे, मैं बता दूं, डीनो मोरिया साहब ने। ये उनकी मैंने एक फ़िल्म की है हेलमेट, अपार शक्ति है उसमें। तो जो हमारी एक पहले दिन जब हम गए तो उन्होंने एक हमें गिफ्ट दिया और बड़ा यूनिक गिफ्ट लगा, क्योंकि इन्होंने इंस्टाग्राम से और पता नहीं कहाँ से ढूंढ के जो मेरे सबसे ख़ास दोस्त हैं, अजीज़ दोस्त हैं, उनकी तस्वीरें मिलाकर एक कोलाज मुझे दिया। तो ये बेसिकली स्टेज बना है मेरा लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में पाताल लोक रिलीज़ हुई और उससे पहले प्रमोशंस जो थे वो हमेशा जाया जाता था किसी हॉल में, ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे जाके सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के करते थे। अब लॉकडाउन में सब हो गया कि आपको घर में ही शूट करना है, आपको लाइट भी लानी है, सब कुछ होना है। तो ये मेरा काउंटर बन गया था, यहाँ मैं ऐसे बैठता था और यहाँ पे मैं अपना अभी भी करता हूँ, अपना ट्राइपॉड लगाता हूँ छोटा सा फ़ोन का और यहाँ से मैं जो है सारी बातें करता हूँ। तो ये बैकग्राउंड, अगर आप मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपको यही बैकग्राउंड मिलेगा, तो ये मेरा स्टूडियो है एक तरह का। नीचे शिव जी हैं मेरे, जिनको मैं हमेशा नेचर के बीच में ही रखता हूँ। मुझे लगता है कि उनको आसन से ज़्यादा नेचर से प्यार है। इस घर की मालकिन आ चुकी हैं। ये सुबह सुबह अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हैं और अभी जो हैं ये आके कह रही हैं कि मैं आऊँ, मैं आऊँ। Say hello. She said hello. Eat food. इनका पोहा है ये। ये बेसिकली रंग दे बसंती में ये लाइन दी गई थी मुझे और बहुत ही आई थिंक 5-6 सेकंड का रोल था। कभी नहीं सोचा था कीवी चुप करेंगे आप। तो कभी नहीं सोचा था कि इतने साल बाद लोग कभी कभार जब आर्टिकल्स लिखे जाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि अभिषेक बैनर्जी हुज फर्स्ट फिल्म वाज रंग दे बसंती। तो आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि ऐसा रिश्ता बनेगा इस फिल्म के साथ। बहुत ही एक तरह से मतलब छोटा कंट्रीब्यूशन था। ये बेसिकली मेरा वर्क स्टेशन रेडी हो गया है, लाइट लग चुकी है, मेरा फ़ोन वीडियो मोड पे ऑन है।
अभी इसको जो है हम लोग वीडियो शूट करना शुरू करेंगे। थोड़ा फ्रेमिंग ठीक करना पड़ता है इसके लिए, बस ये है। तो देखा आपने, बहुत दूर चल के आना पड़ता है मुझे अपने ऑफिस तक, बेडरूम से सीधा ड्राइंग रूम के बैल्कनी तक, और यहीं पे सारे इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं वो मैं करता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ सुबह सुबह उठ के। और अभी हमारा एक एंथोलॉजी रिलीज़ होने वाला है, अनपॉज्ड, जो कि आई थिंक जब तक ये टेलीकास्ट होगा तब तक रिलीज़ हो चुका होगा। 18 दिसंबर को है, तो उसके प्रमोशंस चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रमोशंस के टाइम पे पहले बाहर जाया करते थे, अब ऐसे प्रमोशंस होते हैं। तो जो आप लोग घर में बैठ के जूम कॉल्स देखते हो, लोग बैठे होते हैं उन पे, आपको लगता होगा इतने खूबसूरत कैसे लगते हैं, हमारे रिकॉर्ड किए वीडियोस तो अच्छे होते नहीं हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये लाइट लगी होती है और सारी तैयारी के साथ जो है हम लोग घर पे ही बन ठन के ये काम कर रहे हैं। ऐसे दिन आ गए जब अपने करीबी दोस्तों से नहीं मिल पा रहा था मैं, तो वो मेरे लिए बड़ा एक, जैसे कहते हैं कि बहुत ही अजीब चेंज था ज़िंदगी में। तो उससे जूझते हुए काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन अब क्या हो गया ना, आई थिंक वी आर यूज्ड टू इट नाउ। अब आई थिंक सबको अपनी अपनी स्पेस पसंद आने लगी है, सबको अपना अपना अकेलापन भी पसंद आने लगा है। तो जो अब दोस्त मिल भी रहे हैं, अब हम जब मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ हैं और फ़ोन पे कम है। पहले फ़ोन पे ज़्यादा रहते थे दोस्त, तो अब जब मिल रहे हैं तो एटलीस्ट बातें ज़्यादा होती हैं, और जब नहीं मिल रहे हैं तो भी ठीक है। अब मतलब आई थिंक सबके सामने है, मतलब पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी वो किरदार है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। इससे पहले ऑब्वियसली स्त्री में जना जो कैरेक्टर था, उसने मुझे एक पहचान दी थी एज एन एक्टर। उस कैरेक्टर की वजह से मतलब मुझ पर एक भरोसा आया क्रिएटर्स का कि हाँ ये एक्टिंग कर सकता है। तो और पर पाताल लोक ने जो है उसको बहुत ही आगे लेकर चला गया है। मतलब मेरे आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे अभी खुद अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं। टाइम की कमी है, चीज़ों में थोड़ा सा फेरबदल हो रहा है। तो हाँ, हथौड़ा त्यागी उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। If a dog likes man, he's a good man. If a man likes dog, he's a good man. तो ये काफ़ी पॉपुलर डायलॉग हुआ है। ये अभी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में थोड़ी सी अभी शायद गलतफहमी है इस फील्ड को लेकर कि आपका चेहरा या आपका बॉडी होना ज़रूरी है एक्टर बनने के लिए। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्टर बनने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है एक्टिंग। और वो क्राफ्ट और स्किल अगर आप सीखें ज़िंदगी में या आपके पास ऑलरेडी नेचुरली हो तो आप ज़रूर एक्टर बन सकते हैं। तो मैं तो इस चीज़ में पहले भी विश्वास करता था, आज भी करता हूँ। मैं कभी इन सब चीज़ों से ना डिमोटिवेट होता हूँ, ना मुझे कभी बुरी लगती है। हाँ, इस चीज़ से ये ज़रूर हो जाता है कि खुद को अपने आप को बोलने का मन करता है कि थोड़ा ग्रूम कर लो अपने आप को, इतने आलस मत रहो। दाढ़ी वाड़ी टाइम से थोड़े ट्रिम वगैरह कर लो, जो कि मेरी बीवी मुझे हमेशा बोलती रहती है। उनको दाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे कैरेक्टर्स में दाढ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो मुझे रखना पड़ता है। जब एक मीडियम OTT जिसको हम कह सकते हैं कि उसने अगर आपका लेवल थोड़ा बढ़ाया है तो अच्छी बात है, वो फिल्मों में ही बढ़ेगा। और जब तक ये हेल्दी कंपटीशन रहेगा, हम सब क्रिएटर्स, एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स सबके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड चलेगा। तो मुझे लगता है कि 2020 कैन बी टर्म्ड एज द गोल्डन एज, द न्यू गोल्डन एज ऑफ इंडियन कंटेंट। ABP के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे आगे के इंटरव्यूज़ करने हैं जो कि मैं अकेले करूँगा। मेरे पास कोई माइक नहीं होगा, कोई कैमरामैन नहीं होगा, तो इस वक्त जो है मुझे सब अकेले करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ और अपने इंटरव्यूज़ में लग जाता हूँ। आप लोग मेरा जो अगला काम है अनपॉज्ड ज़रूर देखिएगा, Amazon प्राइम पे है, अभी तक रिलीज़ हो चुका होगा। तो प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों के कमेंट्स मिलते ही हैं, तो प्लीज़ करिएगा। ये है ABP न्यूज़।